गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम चालू करेंगे क्लास 8 का 6th चैप्टर विच इज फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसके पहले हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था फैक्टर्स ऑफ, अगर इस तरह से अगर दिया है दैट इज ax प्लस ay अगर है और इसके हमें फैक्टर्स गिराना है तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है a, तो a कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचता है x प्लस वाई। इस तरह से हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे लाइक दिस। अगर ये एग्जांपल ले तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2x प्लस 4 को इन टर्म्स ऑफ 2 में अगर स्प्लिट कर दे दैट इज 2 इंटू 2 बाय हो जाता है। तो यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आने के बाद यहाँ बचता है x, यहाँ बचता है 2y। ओके, तो ये हमारा हो चुका था। और एक एग्जांपल देख लीजिए। सपोज दिस इज 4xy प्लस 8xy स्क्वेयर, तो इसको हम लिखेंगे 4 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 8 को हम लिखेंगे 4 इंटू 2 इंटू एक्स और y स्क्वेयर है तो y 2 बार लिखा हमने। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो यहाँ से इसमें 4xy, यहाँ पे 4xy कॉमन निकला, तो यहाँ पे पूरा का पूरा 4xy निकला। तो फर्स्ट ब्रैकेट में कुछ भी नहीं बचा है, इसका मतलब 1 बचा है। यहाँ पे 2 है, xy निकल गया तो यहाँ बचा ओनली y। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स हमने इसके पहले लिए थे। ओके, इसके आपको अच्छे से रिवीजन करना है। सेकंड टाइप का एक हमारा फॉर्मूला था विच इज़ बेस्ड ऑन दिस दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर होता है दो टर्म में, दोनों का अगर स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में हम दोनों की एडिशन लेते हैं ए प्लस बी इंटू अनदर ब्रैकेट में दोनों की सब्ट्रैक्शन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर सपोज इस तरह से होता है एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसके हम फैक्टर्स कैसे गिराते हैं? तो 9 किसका स्क्वायर है? 9 इज 3 स्क्वायर। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे अभी एक इसमें ये दोनों की एडिशन, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, इन अनदर ब्रैकेट x माइनस 3। ओके, अगेन सेकेंड एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अगर 16 है, उसी तरह से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इन नेक्स्ट स्टेप इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखना है आपको इन वन ब्रैकेट दैट इज x प्लस 4 इन अनदर ब्रैकेट x माइनस 4। ओके, अगर इस तरह से है तो दैट इज पी स्क्वायर माइनस 9 क्यू स्क्वायर। तो ये दोनों का तो स्क्वायर है लेकिन 9 का स्क्वायर नहीं है, तो 9 को स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, और ये q और ये दोनों का होल स्क्वायर। तो वैल्यू डज नॉट चेंज, वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। 3 स्क्वायर 9 एंड क्यू स्क्वायर इज क्यू स्क्वायर। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, एक इसमें दोनों की एडिशन मल्टीप्लाइड बाय एक इसमें दोनों का सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये हमने लास्ट चैप्टर में इस तरह के प्रॉब्लम्स हमने किए थे। अभी हमें देखना है व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल? ट्राइनोमियल्स मीन्स जिसमें 3 टर्म्स होती है उसे हम ट्राई कहते हैं, ट्राइनोमियल्स। तो एंड एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एक आध अगर एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार का अगर एक्सप्रेशन है तो इसे हम कहते हैं इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ये इसमें जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो यहाँ वेरिएबल लगा
वाई एक्स कोई भी रह सकता है, ए बी सी डी एम एन ओ पी, तो इन विच एक्स इज वेरिएबल, एक्स को हम क्या कहेंगे वेरिएबल, ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी आर रियल नंबर्स इन विच अल्सो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो पहला है ये जीरो नहीं रह सकता, ये बेसिक कंडीशन ध्यान में रखना है। रियल नंबर तो रहेगी लेकिन ए नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। सी कांस्टेंट रहेगा, सी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट इसलिए बोला है कि कोई भी नंबर रह सकता है, उसमें से भी ए एक्स स्क्वेयर को हम कहते हैं स्क्वायर टर्म, ये ध्यान में रखना है आपको, इसको हम कहते हैं स्क्वायर टर्म। ये जो बीच वाली है बी एक्स, इसको कहते हैं हम मिडल टर्म, और जो लास्ट वाला है आपका दैट इज सी, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म, इसको कहते हैं हमें कांस्टेंट टर्म। तो इस चैप्टर में हमें स्पेशली देखना है दैट हाउ टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, उसको हम इसके फैक्टर्स कैसे गिराएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि 10th में और 9th में इसके ऊपर ही मैक्सिमम चैप्टर्स है। फॉर एग्जांपल फैक्टराइज एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 8, इसके हमें फैक्टर्स गिराना है। ये भी आपको क्लास 7 में हो चुका था पहले, फिर से रिवाइज करते। इसमें दो टाइप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए आप बुक में देखिए, ये जो एग्जाम्पल है सेकंड वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 2 है, ओके। और ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो जो 1 होता है वो प्रॉब्लम थोड़ा सा एज कम्पेयर टू इसके इजी होता है। तो आज हम सिर्फ ये वाला प्रॉब्लम देखेंगे जहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1 है, जहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट कितना है 1 है। इसके कैसे फैक्टर्स गिराना है वो आज हम देखेंगे, ओके। तो ये जो हमने अभी प्रॉब्लम लिखा है दैट इज प्रॉब्लम नंबर 1, इसमें भी देखिए एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है। तो प्रोसेस क्या होती है, आपको इस कोएफिशिएंट से इस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे 1 होने है इसलिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं कि प्रोडक्ट उतना ही आएगा, लेकिन ध्यान में रखना है आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है विथ साइन। तो यहाँ प्लस प्लस है तो दैट इज 8 आ जाएगा। कौन सा 8 आ गया, +8। इस +8 के आपको ऐसी दो फैक्टर्स गिराना है कि जिसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये जो मिडल टर्म का कोएफिशिएंट है इतनी आनी चाहिए। तो कितना है मिडल टर्म का कोएफिशिएंट +6। तो देखिए फैक्टर्स किसके गिराना है, फैक्टर्स गिराना है आपको यहाँ पे जो आपका रहता है जो कॉमन इक्वेशन है, कौन सा कॉमन इक्वेशन है, ax² + bx + c। यहाँ पे ये जो a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू होगी और ये c की वैल्यू होगी। तो ये ए बी सी में a और c का मल्टीप्लाई करना है आपको, दैट इज योर a एंड दिस इज योर c। ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है इसके फैक्टर्स गिराना है। इसके फैक्टर्स कैसे गिराना है, इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो कितनी आनी चाहिए, जो मिडल टर्म है उसका कोएफिशिएंट, मिडल टर्म आपकी 6 है उसका कोएफिशिएंट है +6। फैक्टर ऐसे गिराना है कि इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन +6 आनी चाहिए और प्रोडक्ट आना चाहिए कांस्टेंट टर्म इतना, यानी +8। तो हम इसके फैक्टर्स अगर यहाँ गिरा लेते हैं दैट इज 4 2 8, और ये जो साइन है मिडल टर्म का साइन आपके बड़ा जो फैक्टर्स है उसको देना है ऑलवेज, ये ध्यान में रखना है। ये रूल ही ध्यान में रखना है कि मिडल टर्म का जो साइन है वो आपके दो में से जो बड़ा फैक्टर है उसको देना है, ओके। अब ये +4 हो गया, तो 4 + 2 6 होता है, तो एडिशन करना पड़ेगा। एडिशन कब होती है, दोनों साइन सेम चाहिए, तो ये प्लस है तो ये भी प्लस आएगा। तो ये +4 + 2 आ जाएगा +6। मल्टीप्लिकेशन देखना है, प्लस इंटू प्लस प्लस, पहले प्रोडक्ट करना है साइन का, 4 2 8। तो फैक्टर्स हो गए +4 + 2। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे x² + 6x + 8। इनके फैक्टर्स लिखते होगा आपको स्क्वायर टर्म
एंड मिडल टर्म जैसे कि वैसे लिखना है, और जो कांस्टेंट टर्म लिखना है, और जो मिडल टर्म है इसके जगह आपको ये 4 और 2 लिखना है। 4 और 2 लिखते वक्त आपको वेरिएबल लगाना है, दैट इज 4x एंड 2x। इसका साइन था प्लस, इसका भी साइन था प्लस, और 8 का साइन था प्लस। तो इस प्रकार आपको फैक्टर्स लिखना है। फिर ये दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ x स्क्वायर था, एक x निकल गया तो एक x बचा है, प्लस यहाँ का x निकल गया तो यहाँ ओनली 4 बचा है। ओके, यहाँ पे भी आपको इसी तरह कॉमन निकालना है कि ये ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम ब्रैकेट है, तो ये 4 2 8 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 2 है। या अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा होगा तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 के फैक्टर्स हमने क्या गिराए थे यहाँ पे, 4 2 8, 4 2 8। तो आप ध्यान में आ जाएंगे आपको। देखिए यहाँ से हमने x कॉमन निकाला, तो ये पहले इसमें बचा x, यहाँ का x गया तो यहाँ बचा प्लस 4। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो प्लस 2 कॉमन निकाला हमने, तो ये बचा x और ये प्लस 4। ये जो कॉमन वाला ब्रैकेट से, जो सेम ब्रैकेट से, इसको हम फिर से बाहर निकालेंगे, दैट इज x प्लस 4 इन अनदर ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन लिखना है, यहाँ पे x और यहाँ पे 2। तो इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत करना है। यही प्रॉब्लम हम साइन चेंज करके कैसे लिख सकते हैं, इन अनदर फैक्टराइज। देखिए सेम प्रॉब्लम विद डिफरेंट साइन किस तरह से आएगा देखना। फैक्टर्स किसके गिराना है, यहाँ पे भी 1 है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 1 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 8। 8 कौन सा, प्लस 8। इसके फैक्टर्स आने चाहिए हाउ मच, -2। फैक्टर वही आएंगे 4 2 फैक्टर वही आएंगे, दैट इज 4 2 8। 4 में से 2 गया, 2 बचता है। ये साइन किसको देना बताया था मैंने, बड़े को। क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन कब होता है, एक माइनस एक प्लस होगा। अब ये माइनस है तो इसको प्लस होना चाहिए, और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे साइन माइनस चाहिए। प्रॉब्लम लिखते हुए हमारा थोड़ा सा गलत हो गया था, दैट इज -8। ओके, तो माइनस प्लस माइनस होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो ये फैक्टर्स नहीं आएंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे फैक्टर्स, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू स्क्वायर टर्म, ये मिडल टर्म की जगह फैक्टर्स आएंगे, दैट इज -4x, ये सेकंड फैक्टर आएगा प्लस 2x, और कांस्टेंट टर्म -8 जैसे कि वैसे। इसमें से क्या कॉमन निकालना है, ये आ जाएगा x कॉमन, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ माइनस x निकल गया, यहाँ बचा 4। यहाँ पे देखिए 2 और 8 के फैक्टर से 4 2 8, तो ये +2 ये +2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचा x माइनस 8 के फैक्टर्स कौन से, -4 +2, तो उसमें से +2 निकल गया, तो क्या बचा -4। इसको हम फिर से लिखेंगे इन वन ब्रैकेट x -4 इन अनदर ब्रैकेट x + 2। तो ये फैक्टर हुए आपके एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब ये -2 के जगह हम +2 लेके भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो क्या आ जाएगा, फिर से देखिए एक ही प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। -8 के फैक्टर्स गिराने हैं, हाउ मच, अब +2 आना चाहिए, तो फिर से वही फैक्टर आएंगे, 4 2 8। ये साइन किसको देना है, बड़े को। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम, 4 में से 2 गए, 2 बचते हैं, तो ये माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस प्रोडक्ट में भी आ गया, प्लस माइनस माइनस प्रोडक्ट में भी आ गया। 4 2 8 और 4 में से 2 गए, +2 बचा है, तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे एक्स स्क्वायर, मिडल टर्म की जगह लिखना है आपको +4x माइनस 2x एंड दिस इज -8 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचा, x निकलेगा, तो दिस इज x + 4। अब यहाँ पे देखिए अंदर अपने को +4 चाहिए, अब बाहर क्या निकालेंगे हम, -2। यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी इसके फैक्टर्स गिरे +4 -2, तो -2 बाहर निकाला, तो ये हो गया x। जब भी माइनस बाहर निकालते हो ब्रैकेट के बाद जो साइन है वो प्लस हो जाता है। और 4 2 8, तो -2 बाहर निकाला, तो क्या बचा, +4 बचा है। इसको हम फिर से कलेक्ट करेंगे, दैट इज x + 4 इन अनदर ब्रैकेट, दैट इज x - 2। ये हुई इसके फैक्टर्स। एक ही प्रॉब्लम्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे बनते हैं। फोर्थ है एक्स स्क्वायर
-6x + 8। ओके, देखिए फैक्टर्स किसके गिराना है, कांस्टेंट टर्म प्लस 8 के कितनी आनी चाहिए, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, हाउ मच, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, -6 है। फिर से वही फैक्टर आएंगे, 4 2 ज़ा 8, ये साइन बड़े को देना है। अब ये 4 2 ज़ा 8 के बाद एडिशन हो रही कि सब्ट्रैक्शन हो रही, एडिशन हो रही, तो एडिशन कब होती है, दोनों सेम साइन चाहिए, तो ये तो माइनस फिक्स हो गया। कैसे फिक्स हो गया, मिडिल टर्म का साइन तो इसको हम देते हैं, तो दोनों माइनस आ जाएंगे तो एडिशन हो जाएंगी और माइनस साइन आ जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो इसको हम लिखेंगे x², यहाँ पे आ जाएगा -4x, यहाँ आ जाएगा -2x और +8। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉमन x, तो यहाँ बचा x -4। अब -4 अंदर चाहिए तो कॉमन निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हमें -2, तो यहाँ पे x -2 गया, 8 के फैक्टर से, ये 8 के फैक्टर्स क्या है, 4 2 ज़ा 8, उसमें से -2 बाहर आया तो बचा क्या, दैट इज -4। इसको हम फिर से कलेक्ट करेंगे, x -4 इन अनदर ब्रैकेट x -2। अभी हमने जो 4 प्रॉब्लम सॉल्व किए, यहाँ पे आपको ध्यान में आऊँगा कि जब कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 होता है, ये सभी प्रॉब्लम्स कोएफिशिएंट 1 वाले हैं, तो हम फैक्टर्स डायरेक्टली इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो x -4 -2 है तो लास्ट ब्रैकेट में हम ऐसे लिख सकते हैं, x -4 x -2। यहाँ पे देखिए +4 -2 है तो हम लिखेंगे x +4 इन अनदर ब्रैकेट x -2, जो वेरिएबल है वो लगाना है। यहाँ पे देखिए फैक्टर्स था -2 + 2 -4 + 2, तो फैक्टर आ गया x -4 इन अनदर ब्रैकेट में x +2, तो यही फैक्टर आते हैं, इसको x लगाना है साथ में। ओके, यहाँ पे देखिए फर्स्ट में +4 + 2 था तो लास्ट फैक्टर आया x +4 x +2। ओके, तो इस प्रकार करना है। इसका और एक प्रॉब्लम बन सकता है सेम इसका, देखिए दैट इज x² -7x -8, क्या आ जाएगा, देखिए फैक्टर्स किसके गिराना है, -8 के कितनी आनी चाहिए, प्लस में और एडिशन और सब्ट्रैक्शन -7, तो यहाँ आ जाएगा फैक्टर 8 1 ज़ा 8। जब भी 1 से कम रहेगा, ये यहाँ मिडल टर्म कांस्टेंट टर्म से 1 से कम या ज़्यादा रहेंगी तो फैक्टर इसी तरह से लेना है, 8 1 ज़ा, ठीक है। फिर 9 रहा फिर भी 8 1 ज़ा आएगा, और 7 रहा फिर भी 8 1 ज़ा आएगा। तो यहाँ पे ये साइन इसको देना है बड़े को, क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्शन, तो 1 -1 प्लस माइनस प्लस, यहाँ आ गया माइनस, 8 1 ज़ा 8, तो इसके हम फैक्टर इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं इन वन ब्रैकेट, दैट इज x, यहाँ क्या है -8 इन अनदर ब्रैकेट x, यहाँ क्या है +1। तो ये डायरेक्टली हम फैक्टर लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं ये ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तभी हम ये फैक्टर्स इस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हैं, अदरवाइज हमको ऊपर जैसे हमने स्टेप किया उस तरह से आपको पूरी स्टेप्स करके देखना है। ओके, now we solve now the practice set 6.1. प्रैक्टिस 6.1 फैक्टराइज, इसमें से हम वही प्रॉब्लम लेंगे जिसका कोएफिशिएंट कितना है, स्क्वायर टर्म का 1 है, दैट इज फर्स्ट x² + 9x + 18 इक्वल टू, हाँ देखिए फैक्टर्स किसके गिराना है, +18 के कितनी आनी चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन +9। तो फैक्टर्स तो 18 के बहुत सारे गिरते हैं, 18 1 ज़ा 18 भी होता है, 9 2 ज़ा 18 भी होता है, बट 9 + 2 कितना हो जाएगा 11, यार 9 में से 2 गया 7, तो यहाँ हम लेंगे 6 3 ज़ा 18, ये बड़ा साइन प्लस का साइन किसको आ जाएगा, मिडिल टर्म का साइन आ जाएगा बड़े फैक्टर को, और एडिशन करें तो दोनों प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस प्लस हो गया। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, फैक्टर x +6 इन अनदर ब्रैकेट x +3। स्टेप्स कैसे करना है, x², मिडिल टर्म की जगह दोनों फैक्टर लिखना है, दैट इज +6x + 3x + 18। आपको ध्यान में रखना है 18 के ये दो फैक्टर्स हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, x² + 6x + 3x + 18 के फैक्टर से +6 + 3। ओके, तो ये दोनों में से कॉमन निकालना है और ये दोनों में से कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे आ गया कॉमन x, तो यहाँ बचा x + 6
अब यहाँ x प्लस 6 अगर अंदर रखना है तो ये प्लस थ्री कॉमन आएगा, यहाँ बचा x, यहाँ बचा प्लस 6। तो इन वन ब्रैकेट वी कलेक्ट this x plus 6 common terms, in another bracket x plus 3. This is the factor of x square plus 9x plus 18. ये कैसे आएगा, x square माइनस 10x प्लस 9, ये तो अभी किया था हमने इस तरह का। 9 प्लस 9 के फैक्टर्स गिराना है, माइनस 10 मैंने अभी बताया था। मिडल टर्म अगर ये कांस्टेंट टर्म से एक से कम या ज़्यादा होंगी तो फैक्टर्स आएंगे इसके 9 1 जा 9, ये साइन आ जाएगा बड़े को। क्या हो रहा, 9 प्लस 1 10 होता है, दोनों का एडिशन कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों साइन सेम होना चाहिए, दैट इज -9 -1। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 10x की जगह लिखेंगे ये दो फैक्टर, दैट इज -9x, साइन साथ में लिखना है 1x प्लस 9, ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा x, तो यहाँ बचा x माइनस 9, यहाँ भी -9 अंदर चाहिए, यहाँ पे +9 है तो माइनस साइन बाहर आएगा, 1 साथ में बाहर आएगा, या तो x माइनस साइन बाहर आया तो ये प्लस का हो गया माइनस, और 9 1 जा 9। ये फिर से हम कलेक्ट करेंगे x माइनस 9 इन अनदर ब्रैकेट x माइनस 1। ओके, थर्ड्स y स्क्वेयर प्लस 24y प्लस 144। ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम है, अगर आपको स्क्वेयर्स याद होंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि 144 ये 24 12 का स्क्वायर है, ये प्लस प्लस है तो हम सब साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 12, 12 12 जा 144 और 12 प्लस 12 24, दोनों का साइन प्लस प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 12y प्लस 144 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 12y, 144 को हम ऐसे लिखेंगे 12 इंटू 12, दोनों का साइन प्लस है, तो यहाँ ब्रैकेट में कॉमन आया y, तो यह हो गया y प्लस 12, यहाँ पे प्लस 12 कॉमन निकला तो यहाँ y, ये प्लस 12 निकल गया तो बचा फिर से प्लस 12, इसको कलेक्ट किया हमने y प्लस 12 इंटू वाई प्लस 12। ओके, तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये फोर्थ प्रॉब्लम का हम कर लेंगे। अभी देखिए, पी स्क्वेयर माइनस 2p माइनस 35, इसके फैक्टर्स गिराना है आपको। -35 कांस्टेंट टर्म के कितनी है नीचे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट दैट इज -2, 7 5 जा 35, ये साइन आ जाएगा बड़े को, ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है 7 में से 5 गए 2, एक माइनस एक प्लस और माइनस प्लस माइनस, तो इसके फैक्टर्स हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इस तरह से, दैट इज इन वन ब्रैकेट p माइनस 7 इन अनदर ब्रैकेट, सॉरी दिस इज p प्लस 5। तो जब भी यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 होता है, ध्यान में रखना है, जब भी यहाँ पे स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 होता है हमें फैक्टर ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस ऊपर की जैसी करना है। पी स्क्वायर माइनस 7p माइनस 44, दिस इज वेरी, -44 के फैक्टर्स गिराना है 44 के, हाउ मच, कितनी है नीचे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन -7, हमें पता है 11 4 जा 44, और 11 में से अगर 4 जाते हैं तो 7 बचता है, ये माइनस साइन यहाँ पे आएगा, एक माइनस एक क्या प्लस आएगा, सब्ट्रैक्शन हो रहा माइनस प्लस माइनस, तो इसके भी फैक्टर्स गिर जाएंगे, दैट इज इन वन ब्रैकेट p माइनस 11 इन अनदर ब्रैकेट p प्लस 4। ओके, तो रिमेनिंग प्रॉब्लम जो है वो आपको होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 7 8। ओके, और जिस तरह से मैंने ऊपर 5-6 प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस के लिए दिए वो आपको प्रैक्टिस करना है। एक सम प्रॉब्लम्स मैं होमवर्क के लिए यहाँ दे देता हूँ, यू हैव टू सॉल्व इट। अगेन होमवर्क, factorize that is x square ओके। सेकंड है
यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है। These are the 10 प्रॉब्लम्स जो आपको घर में सॉल्व करना है। ओके, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रैक्टिस 6.1 जो बेस है कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, वो अगर 1 नहीं होता है तो वो हम कल देखेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।